स्वागत। आज हमारे पास गूगल के AI एसेंशियल्स कोर्स से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी है। हाँ। तो चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में थोड़ा झांकते हैं, देखते हैं कि ये असल में है क्या, कैसे काम करता है और सबसे जरूरी रोजमर्रा के काम में ये कैसे मददगार हो सकता है। बिल्कुल, और हमारा इरादा यही है कि इस कोर्स से वो खास बातें निकालें जो AI को सिर्फ एक, आप कह सकती हैं, तकनीकी शब्दजाल न रहने दें, बल्कि उसे काम और सीखने को बेहतर बनाने वाला एक प्रैक्टिकल साधन समझे। हाँ, मतलब ये हमारी क्षमताएं कैसे बढ़ा सकता है ना? एग्जैक्टली। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। ये AI चीज आखिर है क्या? सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। हाँ, लगता तो है, पर देखिए आसान शब्दों में समझें तो ये ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सोचने, सीखने, समझने जैसे काम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वो काम जिनके लिए आमतौर पर इंसानी दिमाग की जरूरत होती है। सोचिए, एक स्प्रेडशीट का घंटों का विश्लेषण वो सेकंडों में हो जाए। ओह, हाँ, जनरेटिव AI ये वो AI है जो नया कंटेंट बना सकता है, जैसे टेक्स्ट लिखना, तस्वीरें बनाना। तस्वीरें भी? हाँ, और यहाँ तक कि कोड भी लिखना। अरे वाह। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इससे आप आम बोलचाल की भाषा में बात कर सकते हैं, मतलब नेचुरल लैंग्वेज में। गूगल का जेमिनी टूल इसी का उदाहरण है। अच्छा, जेमिनी। हाँ, जिसके साथ आप आइडियाज पर सोच विचार कर सकते हैं या कोई जानकारी ढूंढ सकते हैं। ये दिलचस्प है कि AI सीखता है, आपने कहा। तो ये मशीन लर्निंग वाली बात वो कैसे काम करती है, ये सीखने की प्रक्रिया? हाँ, मशीन लर्निंग ये AI के सीखने का तरीका है बेसिकली। इसमें प्रोग्राम्स को भारी मात्रा में डेटा पर ट्रेन किया जाता है, जिसे ट्रेनिंग सेट कहते हैं। इस डेटा से प्रोग्राम पैटर्न पहचानना सीखता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी AI को मान लीजिए सिर्फ पके हुए लाल सेबों के हजारों तस्वीरें दिखाकर ट्रेन किया जाए, अच्छा, तो वो लाल पके सेब को पहचानने में माहिर हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर उसे हरे सेब या मान लीजिए थोड़े अलग आकार के पके सेब कभी दिखाए ही नहीं गए, बिल्कुल सही, तो वो उन्हें नहीं पहचान पाएगा। शायद नहीं पहचान पाएगा। ये दिखाता है कि ट्रेनिंग डेटा कितना अहम है, उसका दायरा, उसकी क्वालिटी। हाँ, अगर डेटा में कोई कमी है या वो एक तरफा है, जिसे बायस कहते हैं। बायस, पूर्वाग्रह। हाँ, पूर्वाग्रह, तो AI के नतीजों में भी वो झलक सकता है, वो गलतियां कर सकता है। समझ गया। तो जब हम AI का इस्तेमाल करते हैं, उसे निर्देश कैसे देते हैं? कोर्स में प्रॉम्प्ट शब्द था। हाँ, प्रॉम्प्ट वो निर्देश या सवाल है जो हम AI को देते हैं, और ये बहुत मायने रखता है कि प्रॉम्प्ट कितना साफ और सटीक है। अच्छा, प्रॉम्प्ट जितना बेहतर होगा, नतीजा उतना ही काम का मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी इवेंट के लिए थीम चाहिए। अगर आपने सिर्फ लिखा इवेंट थीम, तो हो सकता है आपको पार्टी की थीम मिल जाए। हाँ, हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कस्टमर एक्सपीरियंस पर होने वाली प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए थीम सुझाएं। ओके, बहुत स्पेसिफिक। हाँ, तो नतीजे कहीं ज्यादा प्रासंगिक होंगे। अच्छा, प्रॉम्प्ट देना भी एक कला है, कह सकते हैं। लेकिन क्या AI हमेशा सही होता है? क्या ये गलतियां नहीं करता? कोर्स में इसकी सीमाओं का भी जिक्र था शायद। बिल्कुल करता है। AI परफेक्ट नहीं है। कभी कभी ऐसी जानकारी दे सकता है जो गलत हो या पूरी तरह मनगढ़ंत हो। मनगढ़ंत? हाँ, इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए AI ने बिक्री के आंकड़ों का विश्लेषण किया और किसी प्रोडक्ट को बंद करने का सुझाव दे दिया, पर वो ये नहीं समझ पाया कि बिक्री में गिरावट मौसम की वजह से थी, जो हर साल होती है। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल, इसीलिए AI के आउटपुट पर हमेशा इंसानी नजर रखना जरूरी है। इसे कहते हैं ह्यूमन इन द लूप अप्रोच। ह्यूमन इन द लूप, जैसे हवाई जहाज में ऑटो पायलट होता है। एग्जैक्टली। ऑटो पायलट है, पर कंट्रोल हमेशा पायलट के हाथ में रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AI हमारा सहायक है, हमारी जगह लेने वाला नहीं। मतलब ये सिर्फ दोहराव वाले काम करता है या कुछ और भी? हाँ, काफी हद तक ये एक सहायक ही है। ये हमारी क्षमताओं को बढ़ाता है, उसे ऑगमेंटेशन कहते हैं। ऑगमेंटेशन। और कुछ दोहराव वाले काम ये पूरी तरह खुद कर सकता है, वो हुआ ऑटोमेशन, जैसे डेटा सॉर्ट करना या कोई स्टैंडर्ड ईमेल भेजना। अच्छा, लेकिन अहम फैसले लेना, बारीकियों को समझना, नैतिक जिम्मेदारी लेना, ये काम इंसान के ही रहते हैं। AI विश्लेषण दे सकता है, विकल्प सुझा सकता है, पर अंतिम निर्णय हमारा होता है। ये तो बहुत अहम बात है, इसे ध्यान में रखना होगा। हाँ, संक्षेप में कहें तो गूगल के स्कोर से ये साफ होता है कि AI, खासकर जनरेटिव AI, हमारी कार्यक्षमता बढ़ाने का एक शक्तिशाली जरिया है।
हम प्रॉम्प्ट के जरिए इससे नया कंटेंट बनवा सकते हैं या विश्लेषण करवा सकते हैं। लेकिन हमें इसकी सीमाओं को भी समझना होगा। बिल्कुल। ट्रेनिंग डेटा की सीमाएं हैं, हेलुसिनेशन का खतरा है। बिल्कुल, यानी एआई का इस्तेमाल करते वक्त इंसानी समझ, थोड़ी आलोचनात्मक सोच और जिम्मेदारी, ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। तो अब सोचने वाली बात यह है, जैसा कि कोर्स भी इशारा करता है, इस जानकारी के साथ अपने काम या सीखने में एआई को जिम्मेदारी से शामिल करने का वो पहला कदम क्या हो सकता है, जो सिर्फ आसान दोहराव वाले कामों को ऑटोमेट करने से आगे जाए और सच में हमारी सोच या रचनात्मकता को बढ़ाए। ये सोचने वाली बात है।